शोध का स्थल बन गया है बिहार के सरकारी स्कूल और बिहार के शिक्षकों की समस्या जस की तस। कौन सुनेगा और कब उस समस्या का निदान होगा? साहब तो ऑनलाइन निरीक्षण कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं और उस वीडियो को वायरल ही कर रहे हैं। आखिरकार किसे नफा और किसे नुकसान होगा? यह तो जरूर है कि शिक्षक भयभीत हैं या हो जाते हैं, लेकिन सरकार को फायदा होगा या इससे घाटे होंगे, यह तो वक्त पर सब कुछ साफ हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं बिहार के शिक्षकों को लेकर स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, आग्रह है कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, कहा जा रहा है कि 2024 वर्ष बिहार शिक्षा विभाग के इतिहास में एक अलग ही होगा। इतिहास में आने वाली पीढ़ियां पढ़ेगी कि शिक्षा विभाग द्वारा या शिक्षा विभाग में 2024 में क्या कुछ नहीं हुआ। अफसोस रह जाएगा उन पदाधिकारियों का जो शिक्षा विभाग में 2024 में कोई शोध नहीं किया। जिन्हें हाथ लग रहा है वह शोध पर शोध कर रहे हैं। के पाठक की अगर बातों को छोड़ दे तो एसीएस वर्तमान के डॉक्टर एस सिद्धार्थ भी शोध पर शोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनकी शोध से सब चीज निष्क्रिय हो रहा है या सब कुछ है उससे फायदा ही हो रहा है। बात कर रहे हैं एक मुद्दे पर। 2 दिनों से एसीएस महोदय निरीक्षण का कमान खुद अपने हाथों में थाम लिया है और फर्स्ट क्लास ऑफिस में बैठकर शिक्षकों के मोबाइल पर, हेडमास्टर के मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। सभी शिक्षकों को नाम लेकर खोज रहे हैं, बच्चों से बातें कर रहे हैं, रसोई घर की जायजा ले रहे हैं, बच्चों को भोजन करने के लिए दरी खोज रहे हैं, बेंच टेबल खोज रहे हैं और भवन की जर्जरता के कारण पूछ रहे हैं। इससे शिक्षकों में अचानक फोन आने पर हड़बड़ाहट तो होना स्वाभाविक है। अचानक अगर हम या आपसे अगर कोई अचानक कोई सवाल करता हो, जिम्निक सवाल ही क्यों न हो, तो अकबकाहट घबराहट तो होती है। और ऊपर से विभाग के एसीएस का अगर फोन किसी शिक्षक के पास आ जाए या फिर आम जनता के पास में किसी बड़े पदाधिकारी का फोन आ जाए तो स्वाभाविक है कि हड़बड़ा जाना गड़बड़ा। तो शिक्षकों में भी हो रहा है। ऑनलाइन निरीक्षण में वह क्या कुछ छिपा सकते हैं, यह तो क्लियर है। लेकिन कहा जा रहा है कि शिक्षक हाजिरी बनाकर भाग जाते हैं और पुनः हाजिरी बनाने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि इस समय 2 बार मुंह दिखाई हो रही है मोबाइल से। एक तरफ साहब कहते हैं कि मोबाइल का प्रयोग स्कूल में न करें और दूसरी तरफ हर चीज मोबाइल से। 2 बार मुंह दिखाई के साथ आपकी महोदय कब कॉल आ जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिलों से पत्र भी निकाला जा रहा है कि आप फ्रंट और बैक कैमरा ठीक ठाक रखें और जब वीडियो कॉल आए तो फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों से आप दिखाएं और कानों में लगाने वाला भी रख सकते हैं जिससे आपकी आवाज साफ सुनाई दे। एक तरफ साहब कहते हैं कि स्कूल में मोबाइल मत देखिए, मोबाइल से बात न कीजिए। आपका एकाधिक पत्र मोबाइल पर ही आता है। प्रशिक्षण का हो या कोई और आदेश हो, 2 घंटे में करके देना है, कल जाकर ज्वाइन करना है। अगर शिक्षक देखेगा नहीं तो भागे भागे आपके आदेश का पालन कैसे होगा? और उस पर आप निकालते हैं कि मोबाइल बहुत प्रखंड जिलों से निकला कि मोबाइल देखते पकड़े जाते हैं, बात करते पकड़े जाते हैं तो कार्रवाई होगी, होता भी है। और दूसरी तरफ इस तरह की बातें आप कर रहे हैं, खैर चलता रहेगा। साहब का वीडियो कॉलिंग जांच करना एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन उस वीडियो कॉल को फिर
सार्वजनिक कर देना, मीडिया तक पहुंचा देना, प्रत्येक लोगों तक पहुंचा देना, यह क्या संदेश देना चाहते हैं एसीएस महोदय? क्या अपनी पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं या शिक्षकों में सुधार के लिए? यह सवाल आप पर छोड़ते हैं कि कारण क्या है। कमेंट कर आप बताइए कि जिस वीडियो कॉल से बात कर रहे हैं और उसके बाद और एक कैमरा लगाए हैं जिसमें उनका चेहरा और उनके मोबाइल का जो स्क्रीन है वह दिखाई देता है, आवाज सुनाई देता है, मोबाइल का वह दृश्य दिखाया जाता है जिसमें शिक्षक क्या बोल रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। तो इसको फिर पब्लिश कर देना क्या है? आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। पब्लिश करना क्या उनकी पब्लिसिटी का एक जरिया है या शिक्षकों को सुधारने का एक जरिया है? आप तमाम लोग देखने वाले इस चीज को बताइए कि इससे एसीएस का पब्लिसिटी हो रहा है कि शिक्षकों में सुधार होने की बात है। दूसरी बात, आप भवन जर्जर दिखा रहे हैं, तो जर्जर भवन दिखा रहे हैं तो यह सवाल जो शिक्षक से पूछ रहे हैं कि भवन जर्जर क्यों है, कैसे हो गया, यह बात तो जांच की है साहब। अगर कोई भवन गिरा हुआ है या फिर जर्जर है तो आप उस ठेकेदार से पता करवाइए, विभाग में वह सभी दस्तावेज है, वह भवन कब बना है, किसने बनवाया है, उस पर शोकौच कीजिए। बेंच टूटा हुआ है, टूटी हुई बेंच है तो शिक्षक से पूछने के बाद उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। स्कूल में सबमर्सिबल लगा दिए गए हैं लेकिन उसमें पानी नहीं है, आप हेडमास्टर से क्यों पूछ रहे हैं? जिनको आपने ठेका दिया है पूरे जिले का, उससे तो पूछिए। एक दो चार अगर छोड़ दिया जाए तो समरसेबुल लगाने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई पूर्णतः नहीं हो पाई है। और आप जांच करवा लीजिए, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां 10-20-50 फीट बोर करके बस उसका पुत्था बाहर निकाल कर छोड़ दिया गया, उसमें पानी उनी नहीं आ रहा है। यह समस्या है, तो इस पर भी सोचनी चाहिए। दूसरी बड़ी समस्या, आपको साल से बेसी हो गया सक्षमता परीक्षा के नाम पर इस तरह से ड्रामेबाजी करते हुए। 15-20 सालों से शिक्षक तबादले के लिए गुहार लगा रहे हैं और यह शिक्षक की एक बहुत जरूरी समस्या है तबादला, इसको आप सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो कॉलिंग करने से क्या फायदा होगा? दोनों तरफ की बातें सोचिए, तब बिल्कुल शिक्षा में सुधार होने की बातें होंगी। शिक्षक से पहले पूछिए ना सर कि आपको और क्या समस्या है, शिक्षक से पूछिए कि वेतन मिला है कि नहीं। आज 14 दिसंबर है, आपको वेतन मिला कि नहीं? नहीं मिला तो कहां क्या कारण है? मध्याह्न भोजन बेहतर नहीं बना है तो साहब यह संकेत आप समझ लीजिए कि इसमें केवल हेडमास्टर और शिक्षक ही दोषी नहीं है। मध्याह्न भोजन में सब्जी या दाल पानी जैसा है तो पानी बनाने वाला केवल हेडमास्टर ही नहीं बल्कि कुछ नीचे का भी और कुछ ऊपर का भी लोग है। यानी कि यह विद्यालय है तो इसके नीचे वाला भी दोषी है और उसके बाद विद्यालय के ऊपर भी जो है वो भी दोषी है। इस बात को समझिए और जांच करवाइए। दूसरी बात, मध्याह्न भोजन में हर शुक्रवार को आपको अंडा और फल देना है, तो इस बात को भी यह समझ लीजिए कि यह ठंड के मौसम है और ठंड के मौसम में अंडे की कीमत क्या हो गई है। आप देते हैं 5 रुपया और अब मिल रहा है वह अंडा 8 रुपए का। कैसे मैनेज करते हैं, इस बात को भी हेडमास्टर साहब से पूछिए और समस्या है तो अंडे की कीमत भी बढ़ाइए। सब्जियों की अगर बात करें तो सब्जियों का रेट पर भी चर्चा कभी कभी कर लिया कीजिए। विद्यालय में अगर दरी नहीं है तो दरी गया कहां, इस बात पर चर्चा कर लीजिए, विद्यालय तक पहुंचा ही नहीं हो। बहुत सारी बातें हैं जो आपको अवगत होना चाहिए। तो समस्या क्या है नहीं है इस चीजों पर, और वीडियो को पब्लिश करना चाहिए कि नहीं, इस चीज को सोचिए। और नहीं तो कहीं ना कहीं शिक्षक तो बदनाम होंगे, गुरुओं के जो सम्मान हो तो तार तार होंगे ही, और सरकार के भी फजीयत होगी। क्योंकि जो कुछ आप दिखा रहे हैं वह से हमें तो लगता है 100 में 10% ही कुछ ऐसा होगा कि भय व्याप्त होगा और 90% जो है सरकार की किरकिरी होगी। दोस्तों आप क्या इस पर राय देते हैं, कमेंट करके बताइए और मिलते हैं। आप डरिए नहीं वीडियो कॉलिंग से।
वीडियो कॉलिंग में जो भी सच्चाई है वह दिखाइए, कहिए और आपके पास में जो दर्द है उस दर्द को भी सुनाइए। वो सवाल करते रहें, आप भी जवाब देते रहें और अपनी भी सवाल उनके समक्ष रखते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।